हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फिर से आप सभी का स्वागत है कंसेप्ट क्लास विद तासु सर में। मैं हूं आशुतोष सर और मैं पुनः आ चुका हूं कक्षा 10 का मैथ लेकर के। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। आज फिर से वही है, चैप्टर 8 है और त्रिकोणमिति इस चैप्टर का नाम है। और ये 8.1 है, पार्ट 2 है। और इसमें क्वेश्चन आंसर 7 से 11 तक कराने वाला हूँ। मैं इससे पहले 1 से 6 तक कराया हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो उसमें जाकर देख लीजिए। लेक्चर भी दे चुका हूँ 1, 2, 3 में पार्ट में, उसको भी देख लीजिए। और हर वीडियो मेरा जो भी अपलोड होने वाला है अब आपके सामने में, जो भी आपके मोबाइल पे आएगा यूट्यूब पे, तो वो 21 मिनट का ही आएगा। ठीक है, तो चलिए चलते हैं सवाल पे। पहले, यदि कॉस थीटा बराबर 7/8 हो तो 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। दूसरा है कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। यानी दो चीज़ दिया हुआ है ज्ञात करने के लिए, यानी कॉट थीटा और 7/8 दे दिया है और दो चीज़ मुझे ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको ज्ञात करने के लिए पहले मैं बताता हूँ कि आपने जो अभी तक पढ़ा है उससे मैं कुछ हटके बताने वाला हूँ। ठीक है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले ये याद कीजिए कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। पहला क्वेश्चन ये याद कीजिए। यानी इसको 1 स्क्वायर बोलिए या 1 बोलिए, ठीक है, एक ही बात हुआ, क्योंकि 1 का स्क्वायर यानी 1 होता है। तो 1 स्क्वायर यानी 1 स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। और 1 स्क्वायर बोलिए या 1 बोलिए, 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, एक और याद करना है ये आपको, कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा बटा साइन थीटा बराबर हो गया कॉट थीटा। ठीक है, ये 4 चीज आप याद रखिए। और ये चैप्टर 4 में जो हम पढ़ेंगे 8.4 का, उसमें ये चीज़ मिल जाएगा। तो मैं इससे पहले ये फॉर्मूला दिखा रहा हूँ क्योंकि उससे अलग है, इसलिए मैं इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करूँगा। चलिए देखते हैं। साथ में दिया क्या है देख लेते हैं। दिया है कॉट थीटा बराबर 7/8। मुझे निकालना क्या है, पहला सवाल दिया है 1 प्लस साइन थीटा इंटू 1 माइनस साइन थीटा बट्टा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। अब देख लीजिए, यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से आपको मिल गया, यहाँ से ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यहाँ से मिल ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ये चीज़ मिल गया तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, यानी 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये तो लिख सकते हैं इसे। चलिए फिर सेम प्रक्रिया यहाँ भी लिख सकते हैं, यानी 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब दोनों चीज़ लिख सकते हैं, तो इसके बराबर भी तो मैंने अभी तुरंत बताया आपको, तो इसको लिख सकते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और क्या होता है कॉस स्क्वायर थीटा। इसको लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब चूंकि ये दोनों सेम है तो इस दोनों को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कॉस थीटा बट्टा साइन थीटा का होल स्क्वायर, यानी पूरे का होल स्क्वायर। अब कॉस बट्टा साइन का मैंने बता दिया मान, ये कॉट थीटा होता है, तो कॉट थीटा का होल स्क्वायर। अब कॉट थीटा का मान यहां से देख लीजिए कितना दिया हुआ है, 7/8। अब इसका स्क्वायर कर दिए, यानी 7×7 = 64। है ना, ये आसान सवाल मैंने आपको ये बता दिया। इसमें थोड़ा सा ये फॉर्मूला आपको याद तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो उसमें मैं कैलकुलेशन से हट के मैंने बता दिया। ठीक है, चलिए आई होप कि ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छी तरीक़ा से। दूसरा देखते हैं, दूसरा में क्या दिया है, कॉट स्क्वायर थीटा। कॉट स्क्वायर थीटा को आप इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आप इस तरीका से भी लिख सकते हैं, दोनों एक ही चीज हुआ, कॉट थीटा स्क्वायर। ठीक है, अब कॉट थीटा बराबर आपको दिया हुआ है कितना, 7/8। सेम सवाल है, आंसर भी वही आने वाला है। आई होप कि ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। चलिए इसको छाप लीजिए, आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा या पॉज करके वीडियो छाप लीजिएगा। ठीक है, मैं यहाँ पे से हटा रहा हूँ अब। चलिए आप देखते हैं, 8 7 हो गया आपका, और 8 देखते हैं इस बार। दिया यहाँ भी, यदि 3 कॉट ए बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। ये मुझे जांच करना कि ये है या नहीं। तो सबसे पहले क्या दिया वो देख लेते हैं। उत्तर में दिया क्या है, अब ये चीज़ लिख सकते हैं, अगर इच्छा ना हो आपको तो आप नहीं भी लिख सकते हैं कि ये दिया है। आप लीजिए 3 कॉट ए बराबर 4। ठीक है,
तो आप इसको कैंची रूल के हिसाब से, कैंची रूल मैंने बताया था कि ऊपर नीचे ये कैंची रूल होता है। अगर बीच में बराबर हो तो नीचे वाला ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे जा सकता है, ये नीचे वाला ऊपर जा सकता है, ऊपर वाला नीचे जाए, यानी एक दूसरे से अदला बदली कर सकता है। तो यहाँ जाए कॉट ए बराबर 4/3, यानी कॉट ए बराबर आपको याद हो गया। अब क्या हो जाएगा यहाँ पे b/p, यानी यहाँ पर b और p का मान दे दिया गया है। ठीक है, b और p का मान दे दिया गया है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे निकालना है, यानी यहाँ पर साइन भी निकालना है। तो साइन में कहता है p/h, तो इसे आपको निकालना क्या होगा, यहाँ b का मान कितना हो गया आपका, इसको b का मान पहले लिख देते 4 तथा p बराबर 3, ये 3 दे दिया है। आपको ज्ञात क्या करना है, यानी h बराबर वाट, h बराबर वाट। ये तथा आप यहाँ नहीं लिखिए, यहाँ लिखिए कॉमा, देखिए यहाँ तथा, यानी ये चीज़ दोनों दिया हुआ है और आपको पाइथागोरस मेथड से ये h निकालना होगा। तो निकाल लेते हैं, इसीलिए पाइथागोरस प्रमेय से सबसे पहले तो मुझे h निकालना होगा। h निकालने के लिए वही फॉर्मूला लगाएं, h बराबर √p² + b²। अब p का मान कितने दिए हैं, 3, 3 का स्क्वायर, b का मान 4, तो 4 का स्क्वायर, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16, इसको दोनों को जोड़िएगा तो कितना 25 हो जाएगा, या इसमें लिख सकते हैं या। अब √25 का वर्गमूल कितना होगा, यानी वर्गमूल 25 कितना होगा इसका, निकालिएगा तो अच्छा 5, यानी 5 का स्क्वायर है ये। ठीक है, इस तरीके से भी आप निकाल सकते हैं। h का मान निकल गया यहाँ से। आप अब निकालना है, आपको क्या निकालना है, ये मान दिया है, क्या निकालना है तो वो जांच लीजिए आप। अब यहाँ से आप दो तरीका से बनाइएगा, एक माने बाएं साइड वाला और दाएं साइड वाला दोनों को, यानी एक होता है LHS, दूसरा होता है RHS, इसको लेफ्ट हैंड HAND हैंड साइड, इसको कैपिटल से भी लिख देते हैं, RIGHT राइट हैंड साइड। ये है इसका फुल फॉर्म। इस तरीके से हम लोग इस पे से तोड़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे अब क्या करना है, LHS को तोड़ लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को। LHS कितना दिया है, 1 - 10a² a बट्टा 1 + 10² a। अब 10² a, 1 - 10² a हो गया यहाँ पे। तो 10 का मान कितना होता है, आप सबसे पहले ये देखिए क्या था, p/b, p/ क्या था b का स्क्वायर, और 1 + p/b का होल स्क्वायर। ठीक है, एक मिनट, चलिए देख लेते हैं ये कितना हो गया आपका, ये दिया गया है। अब यहाँ से ले लीजिए p और b का मान कितना कितना दिया है, 1 - p का मान कितना दिया हुआ है 3, और b का मान 4 होल स्क्वायर बट्टा 1 + p का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है हमें 3/4 का होल स्क्वायर। सेम चीज़ है, इसका कैलकुलेशन कर लीजिए। कैलकुलेशन करने के लिए आपको आता होगा, इसको कीजिए, 3 × 3 = 9 हो जाएगा, 4 × 4 = 16 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसका यहाँ पे भिन्न घटक करेंगे तो कितना है 16 - 9 होगा बट्टा में 16। सेम प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा, ये चीज़ सेम प्रक्रिया यहाँ पे हो जाएगा कि 4 × 4 = 16 हो जाएगा ये, और यहाँ पे करेंगे तो 16 + 9/16, ये यहाँ से कट जाएगा। तो अगर कट जाएगा यहाँ पे तो क्या लिखिएगा आप, यहाँ पे 16 कट जाएगा तो कितना होगा, अब 16 में से 9 घटाइए तो कितना हो जाता है, 16 में से 9 घटेगा तो कितना है 7, कितना है 7, इसको जोड़िए कितना 25 हो जाएगा। यानी RHS है इतना हो गया, RHS कितना हो गया, सॉरी LHS कितना हो गया 7/25। अब मुझे RHS चेक करना है, क्या करना है RHS तोड़ना है। RHS कितना दिया हुआ है देख लेते हैं, cos² a - sin² a, cos² a - sin² a। RHS को मैं यहाँ तोड़ रहा हूँ। आप सबसे पहले क्या कीजिएगा, पहले इसको लिखिएगा, इसको पूरा यहाँ से, फिर इसको लिखिएगा इतना। ठीक है, उसको यहाँ पर लिख लीजिएगा, यहाँ पर लिखिए RHS को दीजिएगा, RHS बराबर cos² a - sin² a। अब cos² a - sin² a बराबर क्या, cos² a बराबर क्या होता है b/h होल स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगा p/h का हो जाएगा होल स्क्वायर। ठीक है, अब b का मान यहाँ पर कितना दिया हुआ है 4, h का मान कितना 5, p का मान यहाँ पर कितना दिया 3 दिया हुआ है, इसका 5 होल स्क्वायर।
तो यहाँ बच्चे चुका 16 हो जाएगा, अब 25 25, अब -3 × 9 / 25 25। इसका जो करेंगे हम लोग क्या करेंगे, भिन्न घटाओ करेंगे तो इसका एलसीएम कितना है 25 हो जाएगा। अब 25 जब दोनों का सेम है तो यानी 16 - 9 हो जाएगा। घटाइए इसको 7/25, ये दोनों बराबर हो गया। क्या हो गया, ये दोनों बराबर हो गया। अब लिखिए इसीलिए LHS बराबर RHS। अब 7/25 लिख सकते हैं, नहीं भी लिखिएगा तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये आपका साबित हो गया। क्या हो गया, सिद्ध हो गया। इस प्रकार से आपका थोड़ा ये आपको लग रहा होगा कि इधर इधर लिख दी है, कोई बात नहीं, मैंने यहाँ नहीं बना के पहले यहाँ बनाया, तो आप इसको मैनेज कर लीजिए, ठीक है। चलिए इसको छाप लीजिए। आई होप कि ये 8वां भी आपको समझ में आ गया। चलिए छापिए इसको। चलिए आपका लास्ट में क्या हो जाएगा, इसका 8 का लास्ट में हो जाएगा आपका, लिखेगा यहाँ पे हाँ है, ठीक है, हाँ है। क्या है, LHS बराबर RHS, जो मैंने वहाँ पे लिखा था यही आप लिख दीजिएगा, ठीक है। या इसको फिर से लिखिएगा, उससे अच्छा है कि ये लिख दीजिएगा। चलिए अब देखते हैं उत्तर 9 का, ठीक है। दिया है त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1/3 तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। sin A × cos C प्लस cos A × sin C, और यही मान इस तरीका से भी यहाँ पे दिया है, यहाँ पर केवल माइनस कर दिया गया, ठीक है। जो भी दिया है यहाँ पे इस तरीका से मुझे इसका हल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देख लीजिए, त्रिभुज ABC बनाइए जिसका B क्या है, समकोण है। क्या है, B समकोण है। ये टेढ़ हो गया, ये जितना दूरी लिए हैं इतना ही दूरी ये लिए हैं, तो क्या है, B क्या है, समकोण है। तो ABC ये चीज़ ले लिए। अब एंगल यहाँ भी बना लेते हैं, एंगल यहाँ भी बना लेते हैं। अब क्या करा है, जिसका B क्या है, समकोण है, tan A बराबर कितना, 1/√3। तो सबसे पहले ये चीज़ देख लेते हैं क्या क्या दिया है। तो हम एंगल A के लिए पहले लिखते हैं, क्या लिखते हैं, उसमें लिख दें एंगल A के लिए। वैसे तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं। क्या दिया, दिया tan A बराबर 1/√3, यानी tan A बराबर होता है P/B। तो P का मान कितना हो गया यहाँ पे 1, और B का मान कितना दे दिया, √3। अब मुझे इसमें किस किस का साइन भी दिया है, कॉस भी दिया है, यानी दोनों में B आता है कि B और H, साइन में आता है P और H, और कॉस में आता है B/H। तो ये BH भी है, तो यहाँ पे P और B है, लेकिन H नहीं है, H निकालना होगा मुझे, इसीलिए और H बराबर वाट ये निकालना है। तो पाइथागोरस से निकाल लेते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से H निकालना है। डायरेक्ट निकालते हैं, H बराबर √P² + B²। और P का मान कितना दिया है यहाँ पे, 1 का स्क्वायर हो जाएगा ये, और √3 का स्क्वायर हो जाएगा ये। तो पता है आपका 1 का स्क्वायर 1 होता है, √3 का स्क्वायर यानी 3 होता है, 4 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल कितना होता है, 2। इसी निकल गया H का मान। क्या निकल गया, H का मान। ये आपका H का मान इस तरीका से निकल गया। H निकल गया, 2 निकल गया, P 1 है, और B कितना है, इतना दिया है। अब यहाँ से अब हल कर लीजिए पहला सवाल। अब पहला लेते हैं, sin A × cos C प्लस cos A × sin C। एक चीज़ इसको लिखने से पहले एक चीज़ और लिखना होगा आपको। क्या लिखना है, एंगल A के लिए आपने निकाला है, एंगल C के लिए कहाँ निकाला है, तो यहाँ पर लिखिएगा पुनः एंगल C के लिए। एंगल C के लिए क्या हो जाएगा, वह सब कुछ सेम रहेगा, P और B को बदल दीजिए आप। P का मान कितना, √3 हो जाएगा, B का मान कितना हो जाएगा आपका 1, तथा H का मान कितना हो जाएगा 2। बस सब कुछ सेम रहेगा, क्योंकि आपको पता है अगर C बनेगा कौन तो इसका समूह हो जाएगा, क्या जाएगा, AB हो जाएगा। और ये बन रहा है कौन तो इसका समूह हो जाएगा, क्या जाएगा, ये हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। चलिए ये निकल गया। अब यहाँ से लेते हैं साइन का होता है P/H, तो P/H यानी साइन A के ले लेंगे, तो यहाँ से डायरेक्ट लेते हैं इस एंगल में P/H, यानी P का मान कितना दिया यहाँ पे 1, H का मान कितना है 2। अब cos C में लेते हैं, cos C में B/H होता है, तो यहाँ से B और H यानी 1/2।
प्लस कॉस ए का लेते हैं, इसमें कितना कॉस ए बराबर कितना हो जाएगा, बी बाई एच, यानी बी का मान कितना √3, एच का मान कितना 2, और साइन सी इसमें लेंगे, एंगल पर डिपेंड पड़ेगा कैसे निकालेंगे सवाल, तो साइन सी यानी पी बाई एच, तो पी का मान √3, एच का मान 2, कैलकुलेशन कर लीजिए आप, तो इसको कैलकुलेशन कीजिएगा 1/4 हो जाएगा ये, और यहाँ पर कीजिएगा तो √3 का जो इसका गुना कीजिएगा तो 3 हो जाएगा, बट्टा हो गया 2 दूना 4 हो जाएगा, इस दोनों कैल्सियम लीजिएगा कितना निकल जाएगा, ये होगा 4/4 यानी 1 निकल जाएगा, क्या निकल गया, ये इस प्रकार से आपका आंसर 1 निकल गया। दूसरा देखिए, दूसरा में क्या दिया है, दूसरा में दिया हुआ है cos A इंटू cos C माइनस sin A टू sin C। अब देखते हैं cos A यानी क्या था, b बाई एच, बी का √3/2 होगा, √3/2। अब कहेगा सर जी यहाँ पे आपने जो है b बाई एच क्यों नहीं लिखा, अगर b बाई एच लिखिएगा तो कन्फ्यूजन हो जाएगा, क्या कि इसका भी तो b बाई एच ही होगा, तो b बाई एच होगा, b बाई एच कन्फ्यूजन होगा, इसलिए आप जब भी एंगल ए देखें तो इससे आप लिख ली, डायरेक्ट लिख ली यहाँ से b बाई एच, यानी b का मान यहाँ पर √3 मैंने लिखा, h का मान 2 लिख लिया, ठीक है गुने में। अब यहाँ पे b बाई एच होगा तो वो कन्फ्यूजन होगा, इसलिए कन्फ्यूजन को दूर पहले कर लीजिए, b बाई एच यानी b का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पे 2 हो जाएगा। चलिए यहाँ पे देखते हैं, अब साइन ए का मान कितना, p बाई एच होता है, p का मान कितना यहाँ पे 1 है, और h का मान कितना है 2 है, और साइन सी यानी p का मान कितना है 1 √3, और h का मान कितना है 2। सेम क्वेश्चन है, आप देखिए यहाँ पे सेम क्वेश्चन है, आप गुना उसको गुना कीजिए ना, गुना कीजिए, एक ही बात बोला, √3/4 हो गया और माइनस √3/4, यानी दोनों को कैलकुलेशन कीजिएगा, आंसर क्या है 0 निकलेगा, ये कट के 0 निकल गया। आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। चलिए इसको छाप देता है, ठीक है। इस बार मैंने मिटा करके पहले इसको लिख ही लिया है। चलिए देखते हैं क्या दिया इसमें, त्रिभुज पी क्यू आर में जिसका क्यू कोण है समकोण है, क्यू क्या है समकोण है, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm, पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm इसमें दिया हुआ है, ठीक है, और पी क्यू बराबर 5 cm, यानी पी क्यू क्या है 5 cm, कह रहा है साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान ज्ञात कीजिए, तो इसलिए मैंने टेन पी यहाँ पे मैंने लिया नीचे लिया है, और जो दिया गया था वो उसको मैंने लिख लिया। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए, पी क्यू प्लस क्यू आर दिया है 25 cm, तो सबसे पहले एक चीज को आप मान लीजिए कुछ को, ठीक है, तो पहले मानिए, माना कोई एक चीज मान लीजिए, आप मान लीजिए क्यू आर मैंने मान लिया, क्यू आर x सेंटीमीटर मान लिया, तो अगर मान लीजिए क्यू आर बराबर दिया है, तो चूंकि पी आर प्लस क्यू आर बराबर 25 cm दिया हुआ है, आपने क्यू आर बराबर माना है x, तो पी आर प्लस एक्स बराबर कितना 25 हो गया, या इसको यहां से लिखिए पी आर बराबर 25 माइनस एक्स निकल गया, 25 माइनस एक्स, ये पी आर का मान निकल गया। अब ये यहाँ पे दो चीज दिया हुआ है, यानी एक चीज दिया हुआ है, यहाँ पे दो चीज है, तो दो चीज में आपने एक चीज का तो मान लिया कि क्यू आर एक्स दे दिया है और पी आर इतना दिया हुआ है, तो इसके बाद जो दिया गया तो आप इससे पाइथागोरस प्रमेय से पहले इस दोनों भुजा निकालिए, क्योंकि एक भुजा आपका पूरी दिया हुआ है और दो भुजा का ये कॉम्बाइंड यानी दोनों का मान जोड़ करके दिया गया है, तो जोड़ करके दिया गया तो इससे पहले आपको भुजा निकालना होगा। तो भुजा किससे निकालेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से आपको याद है कि एच स्क्वायर बराबर क्या होता है, पी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब एच स्क्वायर और पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर क्या होगा, ये क्या हो जाएगा आपका बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे आप क्यू आर आपने माना है क्यू आर यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा पी, क्या हो जाएगा पी, और यहाँ पे आप जो निकालें वो एच हो जाएगा, क्या हो जाएगा एच हो जाएगा। तो एच का मान कितना दिया है 25 माइनस एक्स का होल स्क्वायर बराबर पी का मान कितना निकाले यहाँ पे, पी का मान एक्स स्क्वायर और बी का मान 5 का स्क्वायर दे दिया है, ठीक है। आप वो भी ले सकते थे पी क्यू प्लस पी आर, ये भी ले सकते थे, लेकिन मैंने इसे सुविधा के अनुसार ये ले लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आपको याद होना चाहिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, आप ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ से लिख लीजिएगा, ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। आपको दूसरे तरीका से भी मिलता होगा, लेकिन मैं इसी तरीका से बनाता हूँ, ठीक है। चलिए देखते हैं, अब 25 का स्क्वायर यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी 25 का स्क्वायर यहाँ पर हो जाएगा प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2a का मान कितना है 25, अब b यानी x हो गया, ये हो गया एक्स स्क्वायर यहाँ पर 25। अब यहाँ पर देख लेते 25 का स्क्वायर कितना होता है, यानी 625 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, अब 25 दूना 50 हो जाएगा, यानी 50x हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 2
25x। अब यहाँ पे देखिए 25x² यहाँ पर प्लस में इस साइड भी है और प्लस के उस साइड भी। अगर कोई भी संख्या जो बराबर के इस साइड और बराबर के उस साइड दोनों समान रहे, ना कि इसमें भी माइनस रहे ना भी इसमें भी प्लस रहे, दोनों साइड प्लस है तो दोनों प्लस, दोनों माइनस है तो दोनों माइनस, अगर दोनों चीज़ बराबर है तो दोनों चीज़ आप इससे काट सकते हैं। ठीक है, तो इसको मैं काट दे रहा हूँ यहाँ से। ठीक है, चलिए देखते हैं 625 और ये 25 को आप यानी कांस्टेंट संख्या है तो इसको इधर लेके आ जाइए तो -25 हो जाएगा, और ये जो -25x है इसको आप इस साइड ले जाइए तो कहते हैं 50x हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, घटा करके देखिएगा क्या निकलेगा, यहाँ पे इसमें घटाइएगा तो 600 निकलेगा बराबर 50x। अब यहाँ पे बराबर की साइड है तो ये 0 से 0 कट जाएगा। ठीक है, और 5 से ये कट जाएगा, 12 पंचे साइड, इसलिए x का मान कितना निकल गया 12 cm, यानी आप इसका किसका मान निकल गया, यानी QR, किसका QR का मान निकल गया, QR मान, हाँ QR माने थे ना ये, यानी P, क्या इसका ना P निकल गया आपका। अब P निकल गया 12 cm तो इसलिए आप यहाँ से लिख लीजिए तथा PR बराबर निकाल लीजिए अब यहाँ से 25 - 12 बराबर 13 cm आपका, यानी जो है यहाँ पे PR यानी निकल गया, H निकल गया, P निकल गया, और B तो आपके दिया ही था, क्या था, B दिया ही हुआ था। जब B दिया हुआ है तो ये सारा चीज़ निकल गया। अब मुझे निकालना क्या था, अब मुझे निकालना क्या है, वो चीज़ मैंने लिख दिया था यहीं पे, sin P नहीं P/H, और P का मान कितना दिया है हमें, निकालें आप अभी निकालें 12, H का मान 13, उसके बाद क्या दिया cos P का मान कि B/H कितना है, cos P बराबर क्या था B/H। अब B/H हो गया तो B का मान कितना निकला है, B का मान 5, H का मान 13, ये आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब 10P हुआ दिया हुआ ना, 10P, हाँ 10P है यानी P/B होता है। अब P का मान यहाँ तो कितना दिया हुआ यहाँ पे 12, अब B का मान कितना 5। इस प्रकार से आपका ये आंसर का, आई होप कि ये आपको समझ में आ गया। अगर ये वीडियो 21 मिनट तो हो गया होगा तो मैं यहाँ पे रोक दूंगा और फिर 11 नंबर सवाल अगली वीडियो में दे दूंगा। अगर नहीं हुआ है तो मैं इसे और इसी में बना दूंगा। चलिए तब तक इसको छापिए। तो ये वीडियो अभी हम देख रहे हैं कि 22 मिनट के से पार चल गया है, तो इस वीडियो को मैं यहीं पे रखा हूँ। थैंक यू फॉर वीडियो वाचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कराना भूलें, और अपने जो दोस्त यार जो भी सखा संबंधी हैं, जो हमारे पढ़ाने से आपको मिल रहा है जो चीज़ वो आपको समझ में आ रहा है, तो आपके साथ जो भी आपके सखा संबंधी हैं उनको आप ये लिंक शेयर कर दीजिए और उनको बोलिए कि सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर पर डे आपको जो है अब से 9 बजे नहीं, अब से जो है 7 बजे, ठीक है, आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन मिल जाएगा कि यानी वीडियो अपलोड हो चुका है। आप वहाँ से वीडियो ये चीज़ पढ़ सकते हैं, कॉपी कलम लेके आराम से बैठ जाइएगा। और आई होप कि ये आपको समझ में आएगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।